जी नमस्कार। मैं राजेश भारत आंदोलन आईडीपी से। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हम लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं और इस वक्त जो आंदोलन का बड़ा कारण है वो है कि इस देश की व्यवस्था में जनतांत्रिक और जीने के अधिकार खतरे में है। कि हम एक सही मायने में जो डेमोक्रेटिक राइट रखते हैं, सही मायने में जो फंडामेंटल राइट जीने के अधिकारों के बाबत रखते हैं, वो लोगों से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। आप देख रहे हैं, आप बारीकी से देखेंगे आपके आसपास कितने बेघर लोग हैं। आप बारीकी से देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर 2 वक्त की सब्जी नहीं बनती होगी। आप देखते होंगे कि कितने सारे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लोकहित की बात उठाते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात उठाते हैं, लेकिन उन बातों पर उनके खिलाफ कितने झूठे मुकदमे कर कर के उनको डाल दिया जाता है जेलों में। शासन के खिलाफ जो गलत की बात उठाते हैं, शासन के खिलाफ गलत के करने पर लोगों को जो लामबंद करने में लगे हैं, जो विरोध करने में लगे हैं, उनके ऊपर किस किस तरह के हमले हो रहे हैं, ये आज किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो आंदोलन आईडीपी भी उन्हीं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के बारे में है कि जहां हर किसी को बोलने का अधिकार हो, हर किसी को शासन प्रशासन के फैसले लेने में भागीदारी हो। आज भागीदारी नहीं बल्कि मनमानी चल रही है, जिनके भी ताबे आ गया शासन प्रशासन, कानून की उल्लंघनाएं हो रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, प्राकृतिक न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम अपने इलाके में देख रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग है जो बेघर है और दशकों से लड़ाई लड़ रहा है घर उपलब्ध करवाने की, लेकिन सरकारी तंत्र ने जो जो योजनाएं लाई उन सबको लुटेरों ने, पहले से जो इस सिस्टम में काबिज थे, जो सत्ता में काबिज थे, जो प्रशासनिक ताकतों में काबिज थे, जो पैसे पे काबिज थे, जो सांस्कृतिक संस्थाओं पे काबिज थे, जिन जिन एजेंसियों पे जहाँ जहाँ भी जिस भी रूप की ताकत थी, उन्होंने उसी रूप में उस माल को समेटा है और वास्तविक वंचित आज भी वंचित है। तो ये आंदोलन इसी बात का आंदोलन है कि हर किसी को घर रोटी रोजगार मिले, हर किसी को बोलने की आज़ादी मिले, हर किसी को शासन और प्रशासन में भागीदार हो जाने की आज़ादी मिले, हक मिले। ये हकदारियां आज भी उन तक पहुंची नहीं है। इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस वक्त जो आंदोलन आईडीपी आपको सड़कों पे दिखाई दे रहा है, जो खुले मैदानों में दिखाई दे रहा है, कभी कलेक्ट्रेट को घेरे हुए दिखाई दे रहा है, कभी ये नारे लगाते हुए एक अपील करते हुए दिखाई दे रहा है, मैं भी बोलूं तू भी बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अब के देंगे कुंडा खोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। ये सारी की सारी बातें उन लोगों का दर्द है। उस दर्द को मिटाने के लिए, उन तक उनके हकदारियां पहुंचाने के लिए, इस देश में जनतंत्र को, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और इस देश में देश की सरकारी कार्यशैली में, राज्य की कार्यशैली में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कूट कूट कर भर देने के लिए आज जरूरी है कि हम सब लोग सड़कों पे आए, इन बातों को समझें और सरकारें जो गलत कर रही हैं, कानून के रूप में जो गलत हमारे सामने ला रही हैं, वो काले नुक्ते जो ला रही हैं, उनको हम हटवाने की कोशिश करें। जो संविधान के सपने, शहीदों के सपने, आमूल चूल परिवर्तन के, इस देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में कुछ समता स्थापित करने के, उस व्यवस्था में उनकी हकदारी पैदा करने के और उसको देने के लिए हम सब मिलके कोई पहल करें। आपसे भी निवेदन है कि कल 2:30 बजे श्री गंगानगर के गौतम बुद्ध नगर में होने वाले हल्ला बोल कार्यक्रम में आप भी आवश्यक रूप से पहुँचें। हम आपका इंतज़ार करेंगे। हम पहले से पहुँचे होंगे, आप भी ज़रूर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।